हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज है तारीख 29 अप्रैल 2026 दिन बुधवार और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार देश भर के तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। रोजाना की तरह सबसे पहले हम देखते हैं आज के इतिहास के बारे में। 29 अप्रैल 1995 को एक ऐतिहासिक खौफनाक रात हुई थी। आज ही के तारीख में इतिहास में एक बेहद नाटकीय मोड़ पर जानी जाती थी। 29 अप्रैल 1945 को आधी रात को जब द्वितीय विश्व युद्ध अंतिम चरण पर था तो सोवियत संघ करीब बर्लिन के पास पहुंच गई थी। तभी जर्मनी शासक एडोल्फ हिटलर ने अपने लंबे समय की शादी को इवा ब्राउन से एक अंडरग्राउंड बंकर में शादी कर ली थी। खबर देखते गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन आज करेंगे पीएम मोदी करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति और विकास के लिहाज से आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह एक्सप्रेस न केवल पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल जोड़ेगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था कई नीति जारी करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया है, जिसे विपक्ष दलों के लिए एक बड़ी चुनौती माना जाता है। अगली सबसे खबर है विमान क्षेत्र पर संकट। एयरलाइंस ने कहा उड़ पाना संभव नहीं है। देश की सबसे बड़ी विमान कंपनियों की ईंधन की बढ़ती कीमतों पर गहरी चिंता जताई। इंडिगो और स्पाइस जैसी कंपनियों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर सूचित किया गया है कि बढ़ती लागत के कारण अब फ्लाइट का संचालन करने का घाटे का सौदा माना जाता है। यदि सरकार ने टैक्स में कटौती नहीं की तो हवाई किराए बढ़ते कटौती हो सकता है या मांगों पर सेवा बंद कर पड़ने। चाड में पानी के लिए खूनी संघर्ष, 42 की मौत हो चुके हैं। ये मध्य अफ्रीका के देश में चाड के एक हृदयवादी घटना सामने आई है। यहाँ पानी में कुएं पर अधिकरण को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसा झड़प हो गई, जिसपे 42 लोगों की जान चली गई। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का मतदान आज है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर उम्मीदवार की किस्मत दांव पर लगी है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कई इंतजाम किए। मतदाताओं को भारी उत्सव देखा जा रहा है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतार लगी हुई है। अगली खबर आ रही है गुजरात निकाय चुनाव से भाजपा के प्रचंड जीत होने के बाद गुजरात में हाल में संपन्न हुआ स्थानीय निकाय चुनाव का नतीजा एक बार फिर भाजपा के वर्चस्व को साबित किए। भाजपा के राज्य के अधिकांश नगर पालिका और जिला पंचायत जीते हुए, वहीं कांग्रेस और आम जनता पार्टी चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस आने वाले विधानसभाओं के लिए जनता का संदेश माना जा रहा है। ओपेक से अलग एक यूएस आ रही है कि वैश्विक तेल बाजार में हलचल। एक बड़ी कूटनीतिक घटना में संयुक्त अरब अमेरिका और तेल निर्यात संगठनों के बीच के बाहर निकलने का फैसला। सऊदी अरब ने इसे खाद्य उत्पाद सीमा को लेकर रहे विवाद के बाद यह कदम उठाया गया। जानकारों का मानना है कि इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों बड़ी अधिकता जा सकती है। अगले सबसे बड़ी खबर है जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। आरोपी के लगभग 33 करोड़ की कीमतों की खरीदी गई, लेकिन वास्तव में किताब लाइब्रेरी में मौजूद नहीं था। इस घोटाले के उजागर होने के बाद विश्वविद्यालय प्रकर्षण में हड़कंप मच गए और सरकार के मामले में गहन जांच करने के आदेश दी गई है। सबसे बड़ी खबर आ रही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक सांप्रदायिक तनाव की खबर आई है। यहाँ नीति रोड इलाके में एक युवक का कुछ अज्ञात लोगों ने उसका धर्म पूछकर हमला कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी गई। पुलिस के मामले में गंभीरता को देखते हुए कई संदिग्ध हिरासतों में लिया और लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। अगले सबसे बड़ी खबर है कि आईपीएल के मौजूदा सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम बेहद ही खराब दौर से गुजर रही है। टीम को लगातार मिल रहे हाल से अंक तालिका में निचले पायदान पर धकेल दिया गया। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि खिलाड़ियों के बीच समय और कमी कप्तानी के कारण दिल्ली टीम्स की इस बार प्ले ऑफ की रेस में लगभग हार ही चुकी है। अगले सबसे बड़ी खबर है बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय खन्ना के लेकर यह साल के खुशियों को दिखने में मेरा पिछले 4 साल से फ्लॉप का फिल्म लेकर अक्षय कुमार ने इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तौर कमाई की। दर्शकों और समर्थकों ने इस फिल्म को खूब सराहा है, जिससे साफ हो गया कि खिलाड़ी कुमार के एक बड़े सिविल स्क्रीन पर अपनी बादशाही साबित कर दी है। अब घर आ रहे विदेश ओमान और ईरान के बीच ही स्थित स्टेप होर्मुज जैसे युद्ध जैसे हालत के लिए वैश्विक ऊर्जा सप्लाई ठप हो गई। यहाँ सैकड़ों का तेल टैंकर और मालावा जगह फंसे हुए। अमेरिका और इजराइल के बीच चलते तनावी समुद्री मार्ग को और सुरक्षित बना दिया, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों की बड़ी उछाल आने की आशंका जताई जा रही है। अगले सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत जेल में अचानक बिगड़ गई। उन्होंने इस्लामाबाद के एक अस्पताल में रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सेंट्रल रेटिनल वेल ऑफ वेलूल का नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके आंखों में रोशनी का असर का दिखता है। उनके समर्थन में इस खबरों को लेकर काफी चिंता देखी जा रही है। बांग्लादेश से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पड़ोसी देश के बांग्लादेश में प्रकोप जानलेवा हो जाए। टीकाकरण की लापरवाही के कारण आरोप में 250 से अधिक बच्चों को मौत हो चुके हैं। स्वास्थ्य बीमारियों को बताया जा रहा है कि 58 जिले में यह बीमारी फैल चुकी है। ढाका हाईकोर्ट में इस मामले में सरकार के लिए जवाब तलाबी की और आपातकाल टीकाकरण अभियान शुरू कर देने का निर्देश दिए। अगले सबसे बड़ी खबर है अमेरिका और ईरान पर दबाव बनाने के लिए उनके प्रमुख बंदरगाहों की आर्थिक नोटबंदी कर दी। इस कारण ईरान का तेल निर्यात पूरी तरह से रुक गया और उसे भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिकी नौसेना होर्मुज क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखे ताकि ईरान के किसी भी तरह का व्यापार न कर सके। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान के कुमार प्रांत में बड़े धमाके और हिंसा के बाद दोनों के बीच तनाव चरम पर है। अफगान अधिकारी को पाकिस्तान का आरोप लगाया जा रहा है कि उसे शांति
शरणार्थियों के बीच उसके देश का अशांति फैलाने की कोशिश की। चीन द्वारा किए गए सीज फायर के प्रकाश के लिए फिलहाल पूरी तरह से विफल आ जा रहा है। अगली खबर आ रही है पाकिस्तान से। आर्थिक तंगी से जूझे पाकिस्तान ने एक हैरान करने वाला फैसला है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की घोषणा की है कि पाकिस्तान अब मित्रों को देश जैसे सऊदी और यूएई के सामने कर्ज लेने के हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान ने हाल में यूएई का पुराना कर्ज चुकाने के लिए सऊदी अरब से मदद ली थी, जिसे लेकर विपक्ष दलों में उनको निशाना साधा किया। अगले सबसे बड़ी खबर आ रही है स्ट्रेच ऑफ हॉर्मुज से। पिछले महीने हॉर्मुज क्षेत्र से गायब हुआ एक संदिग्ध तेल टैंकर अचानक भारतीय समुद्र सीमा के पास देखा गया। खुफिया एजेंसी का मानना है इस टैंकर को चोरी छिपे नोटबंदी पर किया गया। इस घटना के समुद्री से अंतर्राष्ट्रीय नियमों को उल्लंघन करने के नए सवाल खड़े कर चुके हैं। अगले सबसे बड़ी खबर तेहरान से। ईरान की राजधानी तेहरान में युद्ध के बढ़ते खतरों के बीच आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता। सड़कों पर सुरक्षा बल तैनात करे और लोगों को खाने पीने की जरूरत चीजों को जमा करने में लगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण वहाँ महंगाई के आसमान छू रहे हैं, जिससे आम लोग की जनता पर भारी रोष हो रहा है। चीन से एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कि चीन ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के लिए स्थित बीजिंग फ्रेमवर्क को प्रस्तावित किया है। वो पूरी तरह से नाकाम होते हुए दिख रहा है। सीमा पर लगातार हो रही गोलीबारी और आतंकी हमलों से कूटनीतिक रास्तों को बंद कर दिया गया। इसे मध्य एशिया में स्थिरता लाने की कोशिश बड़ा झटका हो रहा। अगली सबसे बड़ी खबर देखें वैश्विक ऊर्जा संकट की आहट देखने को मिल रही है। स्ट्रेच ऑफ हॉर्मुज संकट के कारण केवल तेल नहीं बल्कि नेचुरल गैस की सप्लाई भी प्रभावित हुई। यदि यह मार्ग लंबे समय तक बंद रहा तो यूरोप, एशिया और कई देशों में बिजली ईंधन का बड़ा संकट हो सकता है। विश्व बैंक में भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव की चेतावनी दे दी जा रही है। अब खबर देखते हैं बिहार से। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 283 दरोगा नियुक्ति के रद्द करने का फैसला किया। इसे चयनित अभ्यर्थियों को मायूस। दूसरी ओर राज्य के कई जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट भी जारी किया, जिससे तापमान में गिरावट देखने की संभावना है। यूपी से एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कि यूपी सरकार जल्द ही पुलिस विभाग में करीब 1 लाख पदों पर भर्ती शुरू करने जा रही है। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे के चालू होने में लिए पूरे यूपी का असमार संकट समय में हो रहा है। मौसम विभाग ने 48 घंटों में राज्य में कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी दी। झारखंड से एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में अब छात्र बेसिस में अपने बोर्ड रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं रांची सहित कई जिलों में बादल छाने और हल्की बारिश होने का आसार है, जिससे लोगों को सुलझाने और गर्मी को लू राहत से बचने की उम्मीद अब आ रही है। बैंकिंग से कि आरबीआई ने एक चेतावनी दी है कि वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कमती बढ़तों के कारण आने वाले महंगाई बढ़ सकती है। बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे ग्राहकों की समस्या और क्लो सेटलमेंट की प्रक्रिया को और अधिक सरल और मानवीय बनाए।